पाप कर्म क्या है? क्या कोई अनजाने में पाप कर्म करता है तो क्या उसे कोई सजा मिलती है या नहीं? आइए जानते हैं इस अनूठे प्रश्न का जवाब एक रोचक कहानी के माध्यम से। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन की घंटी बजाना, लाइक और कमेंट करना न भूलें। एक राजा साधुओं को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर साधुओं के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह साधु जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे साधुओं की मृत्यु का पता चला तो आदरणीय साधुओं की मृत्यु होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। एक राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या दो रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या तीन वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या चार वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ साधु राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ साधुओं से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे साधुओं को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत साधुओं की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत साधुओं की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत साधुओं की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के